तो ये आपके पास सोल्ड एग्जाम्पल 1 है चैप्टर 10 रेंज से। सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 1 हेयर स्टेटमेंट इफ पी एंड क्यू बी टू नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेज। पी और क्यू के बारे में क्या कहा है? पी और क्यू ऐसे दो फोर्सेज हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करते, नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेज हुज डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर, और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री है। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या बताना है कि शो दैट द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। हमें बताना है कि वो रेशो निकालनी है, रेशो ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की। और डिस्टेंस कहाँ से लेना है? हमें डिस्टेंस हमें लेना है सेंट्रल एक्सिस से। तो वो रेशो आपके पास क्या आ जाए? फ्रॉम देयर लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि पी फोर्स की लाइन क्या है और क्यू फोर्स की लाइन क्या है, वहां से डिस्टेंस को मेजर करना है सेंट्रल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। और सेंट्रल एक्सिस से फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके डिस्टेंसेस की जो रेशियो है वो आपके पास क्या जाए? क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो दे रखा है कि पी एंड क्यू आर नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेज, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक फोर्स ये पी है और ये फोर्स आपके पास क्यू है, ये फोर्स क्यू और ये फोर्स पी है, अब आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बट उन दोनों के बीच का, उनकी डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो क्या है? तो 90 डिग्री है। कहने की बात सिचुएशन ये है कि पी एंड क्यू आर टू नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेज बट द एंगल बिटवीन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है और इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपके पास क्या है? 90 डिग्री है। क्लियर है? तो बाकी तो ये क्वेश्चन सिंपल है। मान लेते हैं कि लेट आर कोमा के बी द सॉल्यूशन, लेट कर लेते हैं, लेट आर कोमा के हमने कंसीडर कर लिया कि लेट आर कोमा के बी द रिजल्टेंट रेंज, बी द रिजल्टेंट रेंज, लेट आर कोमा के बी द रिजल्टेंट रेंज। आर कोमा के आपके पास रिजल्टेंट रेंज है और इसको मान लेते हैं अबाउट जेड एक्सिस है। लेट आर कोमा के बी द रिजल्टेंट रेंज अलोंग अलोंग ओजेड, ओजेड के अलोंग हम क्या ले लेते हैं? रिजल्टेंट रेंज ले लेते हैं। कहने की बात ये है कि एक फोर्स आपके पास क्या था? पी। ये मान लेते हैं कि ये आपके पास फोर्स पी है, इसके अलोंग क्या है? एक फोर्स पी है, और एक फोर्स हम ले लेते हैं क्यू, और एक फोर्स हमने क्या मान लिया? क्यू। इन दो फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट रेंज है वो हम मान लेते हैं आर कोमा के बी द रिजल्टेंट रेंज ड्यू टू दीज रेंजेस पी एंड क्यू। और ये मान लेते हैं कि रिजल्टेंट रेंज है ओ पॉइंट पर, ओ जेड के अलोंग, और इस रेंज के अलोंग ये सॉरी ओ जेड हमने क्या मान ली? रिजल्टेंट रेंज, मतलब ये क्या है? एक सेंट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलोंग जो फोर्स है वो आपके पास आर है, और मोमेंट अबाउट दैट एक्सिस आपके पास क्या है? के है। और ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो फोर्स पी है इसने अलोंग जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनाया है वो हम थीटा मान लेते हैं। और ये जो लाइन है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यू, और ये लाइन मान लेते हैं कि ये अगर जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है? फाई मान लेते हैं। तो अब बट हमें ये दे रखा था कि पी और जो क्यू है वो क्या है? एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कहने की बात ये है कि अगर आप बात करें कि इस टाइप से ये फोर्स आपके पास मान लिया जाए कि ये जेड एक्सिस है आपके पास, और इस टाइप से तो फोर्स आपके पास है पी, और इस टाइप से जो फोर्स है क्यू, मतलब इस टाइप से जो फोर्स है ये आपके पास क्यू है। तो ये जो एंगल है, ये फोर्स आपके पास पी है, ये फोर्स आपके पास क्यू है, और इनके बीच का जो एंगल है वो मतलब 90 डिग्री है, उनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल है। तो ये अगर जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है और ये जेड एक्सिस के साथ एंगल फाई बनाता है, बट इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब ये होगा कि थीटा प्लस में जो फाई है वो आपके पास किसके इक्वल है? तो 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब किसके इक्वल है? पाई बाई 2 के इक्वल है। ओके, तो अब क्या करते हैं? अब इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग जेड एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस।
नाउ रिजोल्विंग द फोर्सेज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। तो ये जो P फोर्स है इसका जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या बनेगा, P कोस थीटा, P कोस थीटा। और ये जो Q फोर्स है इसका अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या बनेगा, Q कोस फाई, Q कोस फाई। ओके, और जो रिजल्टेंट रेंच है इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट रेंच R है, R कोमा के, इसका जेड एक्सिस के अलोंग टोटल क्या पार्ट है, रोल क्या है इसका, R है। ठीक है, इट इज द रिजोल्वेंट पार्ट, इट इज द क्या लिया हमने, रिजोल्व किया है सभी फोर्सेस को अलोंग जेड एक्सिस। अब इन्हीं फोर्सेस को हम रिजोल्व करते हैं परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस का मतलब है कि अब इन्हीं फोर्सेस को हम रिजोल्व करते हैं अलोंग द वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के अलोंग इस फोर्स का P का जो कंपोनेंट है, अगर जेड एक्सिस के साथ कंपोनेंट कोस थीटा है तो साइन थीटा, उसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा इसका, P कोस थीटा की बजाय आपके पास क्या जाएगा, साइन थीटा। सर इसी टाइप से यस सर जो क्या हुआ है सर, वो फाई एंगल नहीं बना रहा है सर जेड एक्सिस के साथ, तो कोस फाई नहीं आना चाहिए सर। हाँ, कोस फाई आएगा, ठीक है बिल्कुल, P कोस फाई, सॉरी Q कोस फाई आएगा, ठीक है। अब रिजोल्व कर रहे हैं अब इन्हीं फोर्सेस को परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस मींस वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो होगा P साइन थीटा, और इस Q फोर्स की वजह से जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपके पास Q साइन फाई, Q साइन फाई। और ये चेक करना होता है कि वो साइन प्लस का होता है या माइनस का, क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा बच्चों, माइनस। Q साइन फाई के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता है। इस वाले फोर्स का जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग वो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसका जो कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ माइनस लगता है। और जो रिजल्टेंट आपके पास रेंज है उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो किसके इक्वल होगा, आपके पास 0 के इक्वल होगा। और ये रिलेशनशिप जो नोट की थी हमने कि थीटा प्लस फाई पाई बाई 2 के इक्वल है, तो फाई को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। फाई को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी कोस थीटा। अब देखो कोस फाई है, यहाँ पे कोस फाई है, और कोस फाई है तो फाई को हमने रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 माइनस थीटा से। 90 पे ये चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P प्लस Q साइन थीटा इज इक्वल टू R। मतलब सभी इक्वेशंस को एक वेरिएबल में, एंगल का वेरिएबल थीटा बना दिए सभी को। इसी टाइप से इसमें भी चेंज करते हैं, ये तो P साइन थीटा ये तो सेम रहेगा, बट साइन फाई है, फाई को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा से, तो वो चेंज हो जाएगा कोस में, तो Q कोस और फाई, फाई तो चेंज हो गया, Q कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपके पास आई हैं, ये एक इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। और ये कैसे बनाई है, बाय टेकिंग द फोर्सेस को हमने, ये इक्वेशन कैसे बनाई है, फोर्सेस को रिजोल्व किया है अबाउट जेड एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो अपने आर्टिकल में भी पढ़ा था, अब क्या लेंगे हम, मोमेंट लेंगे। अब इन फोर्सेस का क्या लेंगे हम, मोमेंट लेंगे अबाउट जेड एक्सिस और परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो इस फोर्स का जो मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, फोर्स का मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस ले रहे हैं, मतलब मोमेंट अबाउट ए लाइन की बात कर रहे हैं, मोमेंट अबाउट ए लाइन। तो मोमेंट अबाउट ए लाइन का क्या फार्मूला है, एक तो फोर्स आएगा और एक क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसके अबाउट ले रहे हैं, मोमेंट अबाउट द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, तो P इस फोर्स का इस जेड एक्सिस से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और वो डिस्टेंस अगर हम मान ले कि ये पॉइंट अगर आपका A है और ये पॉइंट B है, O से लेकर A तक के डिस्टेंस को अगर हम A से रिप्रेजेंट कर दें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, P इंटू में A, फोर्स इंटू में A, और साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल, इस फोर्स ने जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो थीटा। क्लियर है, क्या बात कर रहे हैं हम, मोमेंट अबाउट ए लाइन, मोमेंट अबाउट ए लाइन के लिए होता है तो फोर्स, और जिस लाइन के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल मतलब उस फोर्स वाली लाइन ने जिस लाइन के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं उसके साथ एंगल क्या बनाया। इसी टाइप से इस क्यू की वजह से, इसके अलोंग फोर्स क्या है Q, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें
बी का ओ से लेकर, तो वो डिस्टेंस को अगर हम बी से रिप्रेजेंट कर दें तो क्यू इंटू में बी, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, फोर्स ने जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है ये फाई, ये क्या है मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, बट जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या है रिजल्टेंट रेंज का, वो के है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा के इक्वल पी ए साइन थीटा प्लस क्यू बी साइन फाई इज इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक है। अब अब क्या लेंगे मोमेंट परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, अब हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, मतलब हम ले रहे हैं मोमेंट अबाउट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फोर्स सेम रहेगा और डिस्टेंस आपके पास ये है, और मोमेंट अबाउट द वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है वो आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो थीटा की बजाय वो चेंज हो जाएगा एंगल कोस, कोस इसमें अगर साइन थीटा आया है तो उसमें क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा पी ए, और कोस साथ में क्या आ जाएगा आपके पास थीटा, और साथ में सिमिलरली अगर इसको वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप लेंगे तो इसके क्रॉसपोंडिंग आ जाएगा क्यू, और साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास बी रहेगा, यहाँ अगर साइन फाई है तो यहाँ पर साइन फाई की बजाय क्या आ जाएगा कोस फाई, और रिजल्टेंट रेंज का कंपोनेंट अबाउट मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस क्या है जीरो है, तो प्लस और माइनस का साइन। Clear, students?